एक समय की बात है, एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई औलाद नहीं थी। एक दिन साहूकारनी पड़ोसन के घर गई हुई थी। उस दिन सकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन उनसे बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोलती है, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र और सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाएगा तो मैं भी 1.25 तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का भी हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो मैं 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह भी तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया। लेकिन जब साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया, इस कारण से सकट माता और गणेश जी महाराज उनसे क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर एक पीपल के पेड़ पर बैठा दिया और बंधक बना लिया। सभी अब शादी में वर को खोजने लगे, पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ एक दिन गणगौर पूजा के लिए जंगल में दूब लेने गई हुई थी। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से एक आवाज़ आती है, ओ मेरी अर्धब्याही दुल्हन, ओ मेरी अर्धब्याही दुल्हन। यह सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूखकर काट होने लगी, उसे चिंता खाने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पिलाती हूँ, फिर भी तू ऐसी सूखती जा रही है, ऐसा क्यों है? क्या कारण है? मुझे बता। तब लड़की अपनी माँ से बोलती है कि माँ, एक दिन जब मैं अपनी सहेलियों के साथ दूध लेने के लिए जंगल जा रही थी तो रास्ते में पड़ने वाले पीपल के पेड़ से एक आदमी मुझे आवाज़ दे रहा था और कह रहा था, ओ मेरी अर्धब्याही दुल्हन। बार बार मुझे इसी बात को कहकर संबोधित कर रहा था। उसने मेहंदी लगा रखी थी और सेहरा भी बांध रखा। तब लड़की की माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, पाया कि यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो बेटा? मेरी बेटी को अर्धब्याही कर दी और अब यहाँ क्या ले रहे हो? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन उन्होंने नहीं किया, इसलिए चौथ माता और गणेश जी महाराज मुझसे नाराज होकर मुझे बंधक बनाकर मुझे पेड़ पर बैठा गए हैं। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला हुआ था क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला हुआ था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाएगा तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। इससे श्री गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और साहूकारनी के बेटों को फेरों पर लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा और बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ माता, हे मेरे गणेश जी महाराज, आपके आशीर्वाद से ही मेरी बहू बेटा घर आए हैं। अब साहूकारनी चौथ माता से और गणेश जी महाराज से क्षमा मांगती है कि जाने अनजाने में मुझसे जो गलती हो गई है उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों में तिलकुट के साथ सकट व्रत का प्रारंभ हो गया। बोलिए सकट माता की जय, गणेश जी महाराज की जय।